हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को इंडस्ट्रीज़ में कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर वायरिंग करने के लिए पहला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट 3 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे स्टार्टर में किसी भी तरह का काम करने के लिए ऑन ऑफ करके 3 फेज पावर सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। मेनली एमसीबी स्टार्टर के सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पावर कॉन्टेक्टर या इसे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर भी कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन 3 फेज सप्लाई को मोटर से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना होता है, जिसे हम कंट्रोल वायरिंग करके स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ओवरलोड रिले, जो कि मोटर के ऑपरेशन के समय फ्लो होने वाले करंट की मॉनिटरिंग करता रहता है और मोटर के ओवरलोड की कंडीशन को डिटेक्ट करके पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। आइए पावर वायरिंग का कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीबी में इनपुट 3 फेज पावर सप्लाई सोर्स का कनेक्शन करते हैं और एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में रेड, येलो और ब्लू फेस को बारी बारी से जोड़ लेते हैं। अब हमें एमसीबी से ही 3 फेज पावर सप्लाई पावर कॉन्टेक्टर को देना है। इसके लिए हमें एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से 3 फेज वायर रेड, येलो और ब्लू फेजेस को बारी बारी से कनेक्शन कर देना है। यहाँ हमने 3 फेज पावर सप्लाई को एमसीबी में कनेक्शन कर लिया है। अब एमसीबी से 3 फेज सप्लाई को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए पावर कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल L1 में रेड फेज, L2 में येलो फेज और L3 में ब्लू फेज के कनेक्शन एक एक करके जोड़ देते हैं। ऐसा करके हम पावर कॉन्टेक्टर को 3 फेज इनपुट सप्लाई दे देते हैं। अब पावर कॉन्टेक्टर से ओवरलोड रिले को पावर सप्लाई से जोड़ना है। इसके लिए पावर कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में ओवरलोड रिले के एक्टिव टर्मिनल से निकल रहे वायर को कनेक्ट कर लेना है। ऐसा करके हम कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई ओवरलोड रिले में दे सकते हैं। ओवरलोड रिले को पावर कॉन्टेक्टर की लोड टर्मिनल T1, T2 और T3 के साथ इस तरह से फिक्स कर लेना है, जिससे ओवरलोड पावर सोर्स से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी तक की गई पावर वायरिंग को रिव्यू कर लेते हैं। हमने 3 फेज पावर सप्लाई रेड, येलो और ब्लू फेज को एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल में जोड़ा और एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से रेड, येलो और ब्लू फेज को पावर कॉन्टेक्टर के सप्लाई टर्मिनल L1, L2 और L3 और आखिरी में ओवरलोड को पावर कॉन्टेक्टर की T1, T2, T3 लोड टर्मिनल के साथ फिक्स करके स्टार्टर की पावर वायरिंग को कंप्लीट किए हैं। ओवरलोड रिले के इन टर्मिनल T1, T2 और T3 के साथ मोटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्शन किया जाता है। अब हमें स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करनी है। इसके लिए हमें अलग से 2 पोल एमसीबी की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू फेज और न्यूट्रल स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट के लिए देते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक स्टार्ट पुश बटन चाहिए होता है, जिससे मोटर को चालू किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट स्टॉप पुश बटन, जिससे मोटर को बंद किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज होते हैं। आइए हम कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले रेड फेस को 3 पोल एमसीबी से जोड़ते हुए 2 पोल वाली कंट्रोल एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्शन कर देते हैं और ब्लैक वायर से न्यूट्रल को भी इसी एमसीबी में जोड़ देते हैं। इस तरह से हमने कंट्रोल एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल में फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया है। कंट्रोल एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से फेज वायर को ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल में जोड़ देते हैं और ओवरलोड रिले के 96 नंबर टर्मिनल से ही कनेक्शन करते हुए
स्टॉप पुश बटन से फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। अब स्टॉप पुश बटन से ही कंट्रोल फेस को जोड़ते हुए स्टार्ट पुश बटन में कनेक्शन दे देते हैं। इसी स्टार्ट पुश बटन से ही कंट्रोल फेस का कनेक्शन करते हुए मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को देना है। इसके लिए कंट्रोल MCB के आउटगोइंग से ब्लैक वायर न्यूट्रल को कनेक्ट करते हुए ओवरलोड रिले के A2 टर्मिनल से जोड़ देते हैं, जिससे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 को सप्लाई मिल जाती है। क्योंकि ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल आपस में लूप है। अभी तक हमने जो कंट्रोल वायरिंग की है उसे रिव्यू कर लेते हैं। कंट्रोल फेज वायर को फर्स्ट स्टेप MCB के आउटगोइंग से ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल में, स्टेप 2 ओवरलोड रिले के 96 नंबर टर्मिनल से स्टॉप पुश बटन में, स्टेप 3 स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में, स्टेप 4 स्टार्ट पुश बटन से कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में और न्यूट्रल को MCB की आउटगोइंग से ओवरलोड रिले के A2 में कनेक्शन करके कंट्रोल वायरिंग किए हैं। अभी तक किए गए कंट्रोल वायरिंग को टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए पावर और कंट्रोल MCB को स्विच ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर को फेस सप्लाई ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन के थ्रू कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 टर्मिनल तक पहुंच जाती है और न्यूट्रल कंट्रोल MCB से डायरेक्टली ओवरलोड रिले के A2 टर्मिनल से कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 टर्मिनल में मिल जाती है और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन यह सप्लाई जब तक स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं तब तक मिलती रहती है और स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है और कॉन्टेक्टर इस तरह से ऑफ हो जाता है। इस तरह से मोटर का इंचिंग में ऑपरेशन होता है। स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए एक NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको इस तरह से कॉन्टेक्टर के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और कंट्रोल फेज वायर को स्टॉप पुश बटन में जोड़कर कॉन्टेक्टर के NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ देते हैं। कॉन्टेक्टर की NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से ही कंट्रोल फेज वायर को कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यह स्टार्टर की होल्डिंग सर्किट कहलाती है। सिंपली हमने स्टॉप पुश बटन से NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में और NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में कनेक्शन करके होल्डिंग सर्किट की वायरिंग किए हैं। अब होल्डिंग सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तब मोटर इंचिंग में स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कंट्रोल फेस सप्लाई कॉन्टेक्टर के कॉइल A1 को NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने लगती है, जो कि इंचिंग ऑपरेशन के समय NC में चेंज हो जाता है। जब हमें मोटर को बंद करना होता है तब स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं, जिससे इसके NC कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाते हैं और कंट्रोल फेस सप्लाई कॉन्टेक्टर की कॉइल को मिलनी बंद हो जाती है। उम्मीद है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग आपको क्लियर हो गई होगी। आगे आने वाले नए प्रैक्टिकल वीडियो में हम इस स्टार्टर का ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेटर की वायरिंग करना सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से इंडक्शन मोटर को कैसे ऑपरेशन में लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।